अगर आप किसान हैं तो आप भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं। इस योजना से मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। बात अगर इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ की करें तो इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं और इस पैसे को 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में दिया जाता है। इसी क्रम में इस बार 19वीं किस्त भी जारी होनी है, जिसका किसानों को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई किसान ऐसे भी हैं जिनसे सरकार वसूली भी कर सकती है, यानी किस्त के पैसे वापस भी ले सकती है। तो चलिए जानते हैं कि सरकार ऐसा क्यों कर सकती है और ऐसे कौन से किसान हैं जिनकी किस्त वापस ली जा सकती है। पीएम किसान योजना से जुड़े उन किसानों से वसूली हो सकती है जो किसान अपात्र होने के बाद भी गलत तरीके से इस योजना में शामिल हुए हैं। अगर आप भी इस योजना से गलत तरीके से जुड़े हैं तो आपने कई किश्तों का लाभ लिया भी हो तो आपको ये पैसे लौटाने पड़ सकते हैं। अगर बात उन किसानों की करें जिनसे किस्त के पैसे वापस लिए जा सकते हैं तो इसमें पहले वे किसान हैं जो योजना के लिए अपात्र तो हैं, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से आवेदन किया है और किस्त का लाभ ले रहे हैं। कुछ लोग गलत दस्तावेज लगाकर या अन्य तरीकों से योजना से जुड़ जाते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपसे वसूली हो सकती है। अगर एक परिवार के एक से ज्यादा व्यक्ति इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं तो उनसे भी किस्त के पैसे वापस लिए जा सकते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक ही परिवार के पिता और बेटे या 2 भाई या पति पत्नी आदि इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि नियमों के तहत एक परिवार का सिर्फ एक ही व्यक्ति पीएम किसान योजना का लाभ ले सकता है। जो किसान गलत तरीके से पीएम किसान योजना से जुड़े हैं उनसे सिर्फ किस्त के पैसे वापस नहीं लिए जा सकते, बल्कि ऐसे किसानों के आवेदन भी रद्द किए जाएंगे। पीएम किसान योजना को चलाने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ पात्र किसानों को लाभ देने का है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर से 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी करेंगे। उन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसा प्लान बन रहा है, इसीलिए 24 फरवरी का दिन योजना से जुड़े किसानों के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस दिन लाभार्थियों के बैंक खाते में 19वीं किस्त आएगी। उत्पादन बढ़ाने के हो, उत्पादन की लागत घटाने के हो, किसान को ठीक दाम देने के हो, या फिर कृषि का विविधीकरण हो, या फिर जैविक और प्राकृतिक खेती हो, हर दिशा में काम हो रहा है। वो काम भी जनता के बीच रखने का प्रयत्न उस समय होगा। मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, पूरी टीम को बधाई देता हूं। कृषि के कल्याण के लिए जो काम यहाँ हो रहा है, कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए, वो अद्भुत है। यहाँ दलहन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अभी हमने फैसला किया इस बार के उड़द, मसूर और अरहर, तुअर किसान जितना पैदा करेगा और बेचना चाहेगा उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने का काम भी केंद्र सरकार करेगी। कृषि के क्षेत्र में अच्छे काम के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बात अगर उन किसानों की करें जिन्हें 19वीं किस्त मिलेगी तो इसमें पहले वे किसान हैं जिन्होंने EKYC करवा रखी है। विभाग द्वारा पहले ही कहा जा चुका था कि किस्त का लाभ लेने के लिए EKYC करवाना अनिवार्य है, इसलिए अगर आप ये काम करवा चुके हैं तो आपको किस्त का लाभ मिल सकता है। दूसरे उन किसानों को भी किस्त का लाभ मिल सकता है जिन्होंने आधार लिंकिंग का काम करवा रखा है। इसमें आपको अपने बैंक खाते को आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक करवाना होता है। जिन किसानों ने ये काम नहीं करवा रखा है उनकी किस्त अटक सकती है, इसीलिए इस काम को जरूर करवा लें। तीसरा, उन किसानों को भी किस्त का लाभ मिल सकता है जिन्होंने भू सत्यापन का काम करवा रखा है। इसमें किसानों की भूमि का सत्यापन किया जाता है, जिसमें जमीन के कागजों का वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर आपके जमीन के दस्तावेज जांच में सही पाए जाते हैं तो आपको किस्त का लाभ मिल सकता है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें
और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।